हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ स्कॉर्पियो? ये है 1 से 10 नवंबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ कप्स। तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं। आप जब पर्सन के साथ होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, खुशी महसूस करते हैं। फॉर एवर वाली 10 ऑफ कप्स है कंटेंटमेंट की कार्ड, मतलब कि इमोशनल हैप्पीनेस का जो पीक होता है, जो सबसे ऊपरी भावना होती है, वो आपको फील होती है। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ केसेस में मैरिज चाहते हैं, घर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली चाहते हैं पर्सन के साथ, या एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। पर अभी या तो सिचुएशन ऐसी है कि इग्नोर हो रहे हैं, आप भी इग्नोर कर सकते हैं, दो तरफा भी आप इग्नोर चल रहा है, कुछ केसेस में तो ब्लॉक्ड है, मिस करते हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में। लेकिन आपने भी सोच लिया है कि अब आप अपनी कमांड में रहेंगे, आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे सिचुएशंस में, हर बात नहीं मानेंगे जो आपको सही लगेगा। डेफिनेटली 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी भी कुछ ये हो सकती हैं, शर्तें हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ निगोशिएशंस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे। ऑल्दो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, कंटेंटमेंट चाहते हैं पर्सन के साथ, लेकिन आप इमोशनली अब कमज़ोर नहीं दिखेंगे और इमोशनली वीक होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ, कुछ में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली आप एकदम आपकी भी अपनी कुछ डिमांड, कुछ ज़रूरत, मतलब निगोशिएशंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। सॉरी, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड कंफ्लिक्टेड है, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। कुछ केसेस में आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बाहरी लोगों का भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट हो, या पर्सन को लगता है हो सकता है ये लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट की कार्ड है। कुछ केसेस में वो मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, क्या करे ना करे, माइंड मेकअप नहीं कर पाना, कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े की बात कर रही है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं पर्सन, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है ये इतना हो कि कि ये रिलेशनशिप कहीं पे देखिए पर्सन अट्रैक्टेड है, मैं इस पे लड़ाई झगड़े के बावजूद भी ऑब्सेस्ड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑब्सेस्ड है, आप भी ऑब्सेस्ड हैं स्कॉर्पियो। ये म्यूचुअल ऑब्सेशन की कार्ड है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की कार्ड है। जितने आप हैं, मतलब जितने वो हैं आप भी हैं जो वो है। बट प्रॉब्लम क्या है कि या तो इसमें ये धीरे धीरे जब ओवर पॉजेसिव होते हैं, ओवर कंट्रोलिंग होते हैं, ओवर अट्रैक्शन, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे वो टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। तो कहीं पे चाहे आपका बड़ा ओवर पॉजेसिव होना या पर्सन का ओवर पॉजेसिव होना, कंट्रोलिंग होना, डोमिनेटिंग होना, इस रिश्ते को टॉक्सिक कर रहा है और बार बार लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, पर्सन को ये लग रहा है।
एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फाइव ऑफ wands, ओके, एस ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स। यस, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। प्रॉब्लम है कि कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जिसके बाद फिर से लड़ाई झगड़े के भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड, कलीग, कोई मित्र या फिर कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है सेपरेटली। लेकिन यहाँ एक एस ऑफ wands, डेफिनेटली कम्युनिकेशन के बाद लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, कोई बाहरी इंसान है, चाहे वो फ्रेंड, कलीग या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा या तो कंपटीशन हो गया है पर्सन के लाइफ में। हो सकता है पर्सन को बहुत अटेंशन मिलता है, ये भी हो सकता है, तो उनका कारण ये सब हो सकता है। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन फिर से ये है कि फिर से ये कन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई झगड़े फिर से हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो 9 ऑफ wands, कि फिर से वही होगा, कम्युनिकेशन की कार्ड्स हैं 5 ऑफ wands के साथ, लेकिन वही डर होगा कि फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से झगड़ा हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी है। चाहत है पर्सन की कमिंग टुगेदर, पर ये डरते भी हैं लड़ाई झगड़े से, जो मुझे दिख रहा है, या ओवर कंट्रोलिंग एक इशू से। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको ट्रस्ट नहीं है पर्सन पे, यहाँ पे लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, या सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ ट्रस्ट या तो नहीं होना, या फिर कोई 1 फुट इन 1 फुट आउट है। कहीं पे आपको पर्सन पे लगता है कि पर्सन कभी है रिलेशनशिप में, कभी नहीं है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या फिर कोई बात छुपा रहे हैं, कोई झूठ फरेब आपके साथ कर रहे हैं। तो लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। फिर भी आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जैसा भी है रिलेशनशिप, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, भले ब्रेकअप हुआ, भले सेपरेशन हुआ, लेकिन आप इस रिश्ते को फिर भी चाहते हैं। एक चीटिंग के बावजूद भी, धोखे के बावजूद भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप लव फील करते हैं पर्सन के लिए। कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ कि आप रीच आउट कर सकते हैं पर्सन को, आप रीच आउट कर सकते हैं कुछ केसेस में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वेरी फ्यू केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में स्कॉर्पियो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक नया ऑप्शन हो सकता है, और जो आपके प्रेजेंट पर्सन है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। तो कहीं पे वहाँ आप भी कुछ, अगर आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, तो किसी सिचुएशन में आप भी थोड़ा बहुत धोखा फरेब कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको ये सबके लिए नहीं है, बहुत थोड़ों के लिए हो सकता है। आपके पास कोई नया पर्सन हो और एक पुराने पर्सन, तो हो सकता है कि वहाँ आप भी चीज़ें शायद छुपा रहे हैं, या किसी तरह का झूठ या धोखा फरेब कर रहे हैं यहाँ पे, अगर दो ऑप्शन वाले हैं। और ये बहुत थोड़े स्कॉर्पियो के लिए है। सो दिस इज इट। पर प्यार अभी भी आप पर्सन से ही करते हैं, लव आपको उसी पर्सन के लिए है, भले नया पर्सन आ जाए, कोई भी हो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आप सिंगल स्कॉर्पियो के लाइफ में कौन आ रहा है। 4 ऑफ wands, क्या बात है स्कॉर्पियो, ये मैरिज की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है, लिव इन रिलेशनशिप की कार्ड है। यस, कोई मैरिज प्रपोजल, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई एंगेजमेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई सोलमेट को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैरिज की कार्ड मानी जाती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की कार्ड मानी जाती है, तो ब्यूटीफुल कार्ड है।
नाइन ऑफ पेंटिकल, ये सिंगल पर्सन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेम एज यंगर हो सकते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन हैं जो आपके तरफ आ सकते हैं। परफेक्ट होते हैं ये पार्टनर के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई लॉयर, कोई आर्मी वाले, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वाले, कोई सर्जन, कोई डेजिग्नेशन में बड़े पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये सेम एज या बड़े हो सकते हैं आपसे। वेरी फ्यू केसेस में ये सेपरेटेड फीमेल डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। बट काफ़ी इंटेलिजेंट, लॉजिकल पर्सन है और एक पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो बहुत कोशिश के बावजूद भी अगर सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रही हैं, बदलाव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस सिचुएशन को अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको दिखेगा कि बहुत आप बाद में खुश होंगे कि आपने ये चीज़ किया, क्योंकि वो आपको सही वही चीज़ अभी आपको करना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब नहीं होगा, चलो मैंने मान लिया कि अब सो कि ये चेंज नहीं होने वाला, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस ओके योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन हो, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स ज़रूर डिस्कस करें। इससे आपकी जो बॉन्ड है वो डीपर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग। तो यस, अगर आप रिलेशनशिप, मैरिज ये सब के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको चीज़ें मिलती हैं, सही समय जो बोलते हैं समय आने पे। तो यस, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं और डेफिनेटली पेशेंस रखिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।